हेलो तो बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। और आज हम लोग जो है एक विशेष कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, उसमें आज हम लोग देखेंगे इसे कहते किस कैसे हैं, इसको क्या किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसको ट्रिक के साथ भी डील करेंगे कि कैसे इसको करेंगे आप लोग। ठीक है, और ये नाइन्थ टेंथ के साथ साथ जो है अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार जो है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती क्या है। तो बच्चे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जो होती है, इसको देख लीजिए आप। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि प्यारे बच्चों, इसमें किसी संख्या का आवर्त होता है दशमलव के बाद वाले, यानी यह है संख्या जो होती है अशांत आवर्ती, ये पूरी तरह से अशांत होती है और इसका जो शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। इसका शेषफल शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप इसको लिख सकते हैं ऐसी। ठीक है, दशमलव संख्या, ऐसी दशमलव संख्या, ठीक है, जिसका भिन्न रूप करने पर, भिन्न रूप करने पर, ठीक है, शेषफल शून्य नहीं होता। यानी इसका कभी भी ऐसी जो है परिमेय संख्या लिखेंगे जिसका जो है शेषफल कभी जीरो नहीं होगा, अशांत दशमलव में बदलेगा। जैसे आप देख सकते हो 2/7 है प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर आप इसको जो है दशमलव में चेंज करो, दशमलव में चेंज करो, तो ये कभी भी इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा। या इसी बात को बताया गया है कि ऐसी दशमलव संख्या जिसका भिन्न रूप जो भी होगा लेकिन इसका शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो आते हैं और जब शेषफल इसका शून्य नहीं होगा तब की बात करते हैं कि क्या होगा। जरा देख लीजिए कि 2/7 है तो 2 में 7 से भाग दोगे आप तो 0 बार भाग जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाओगे तो ये 0 होगा। ठीक है, और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 6 बचेगा। समझ में आया? फिर क्या है, दशमलव लगा है तो 0 आएगा नहीं, इस शेषफल का 10 गुना होता है तो 7/56 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 7/56 बहुत बड़ी संख्या पहले ही हमने ले ली है, तो इसका शेषफल अब की बार यहाँ पे बचने वाला है 4। ठीक है, और इधर हो जाएगा शून्य। तो अब बताइए, 0 4 हुआ, फिर 0 आएगा, 40 हो जाएगा, 7×5 35 होगा बच्चे, और इसमें घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 40 - 35 तो 5 ही होगा, फिर 0 यानी 50, तो फिर 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, 7×7 = 49 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इसका 1 और ये 0, फिर क्या होगा, 0 आएगा, 7×1 = 7 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 0 होगा, 7×4 = 28 होगा। देखिए, कोई संख्या भी रिपीट नहीं हुआ है लेकिन इसका रिपीटेशन तो तय है, रिपीट तो जरूर होगा। तो अब बताइए, इसमें से 2 बच गया और फिर गया है 0, क्या यही तो था? फिर 7 दूना 14, यानी ये अब 2 आया, तो इसका मतलब है कि 2 8 5 7 1 4 ऐसा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, इसको हम लिखेंगे कैसे? तो 0.285714, और जहां तक के बाद वह रिपीट होना शुरू है उतने के ऊपर बार रहता है, उतने के ऊपर बार रहता है। या इसको आप ऐसे भी लिखते हो, 0.285714, और ये रहा आपका डॉट डॉट डॉट। यानी ये क्या होगा, ये क्रम ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में आप देख रहे थे। ठीक है, तो कभी कभी क्या, बार बार ऐसा पूछा जाता है कि इसका जो है दशमलव रूप तो आपको समझ में आया होगा कि इसको लिखते कैसे हैं, 0.17 ऐसा बार लगा रहेगा।
ठीक है। और 3.15 दोनों पे लगा हो सकता है। 0.6 इस पर भी ऐसे लगा हो सकता है। ये सारी संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, या आप इसी को ऐसे देख सकते हो 0.177777 ऐसा। ठीक है, इसको 3.155, ठीक है, 3.15151 ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम विशेष तौर पे ये बात करना चाहते हैं कि इसे P बटा Q यानी इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ट्रिक पर बात कर लेते हैं। ट्रिक पर बात कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो ट्रिक देखिए क्या है, जैसे आपने लिखा 0.17 के ऊपर बार है, आप इसको देख रहे हो, ध्यान से देखना। तो करना क्या है, पूरा डिजिट लिखना होता है इसको सॉल्व करने के समय। तो इसमें से ऐसे लिखना है बिना दशमलव के, तो 0.17 होगा माइनस जिस पर बार नहीं लगा है, यानी बच्चे ये 0.1 पर बार नहीं लगा है तो इसी को घटाइए। वैसे इस 0 का कोई रोल नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे संपूर्ण संख्या यहाँ पूरा पे लिखी गई थी, वैसे दशमलव के साथ संपूर्ण में ये दशमलव जो है 100वें अंक पे है, यानी तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस। अब इसमें बार वाले को रिमूव कर दिया गया था, बार वाली संख्या ली नहीं गई थी, तो बार वाले को छोड़कर ये दशमलव के साथ ये 10वें नंबर पर है। और इनका अंतर बच्चे 17-1 हो जाएगा, 17-1 ही होगा। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और ये कट जाएगा 45। तो 8/45 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, ये तो रही आपकी ट्रिक। चलिए इसके कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये संख्या x बराबर 0.17777 ऐसे डॉट 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 है। ठीक है, तो आइए बच्चे इसको करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब इसमें करना क्या है, अब उसको देखो, एक बार मैं क्या करता हूं, इसमें 100 से गुणा कर देता हूं। दोनों पक्षों में अगर कुछ भी करो ना, दोनों पक्षों में गुणा उड़ा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से बच्चों गुणा करोगे तो आएगा क्या, ये तो हो जाएगा 100x, और ये 100 से जब गुणा होगा तो 0.2 अंक जो है क्या करेगा, दाहिने साइड जाएगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 17.7777 ऐसा होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हो। अब आप जरा देखना, हालांकि उस तरह से भी कर सकते हो कि घटा सकते हो 2 में से 1 ही, लेकिन ऐसा करते हैं कि दशमलव के राइट साइड जितने भी अंक हैं सबका अंतर 0 बन जाए। तो इसका मतलब क्या है, मैं एक बार अब की बार तो 100 से किया ना, दोबारा क्या करता हूं, समीकरण एक में 10 से गुणा कर देता हूं। अगर समीकरण 1 में 10 से मैं गुणा करूंगा तो एक है क्या, x इज इक्वल टू 0.17777 ऐसा ही है। तो अगर मैं यहां पर कितने से गुणा कर दूं बच्चों, 10 से, तो 10 से गुणा करूंगा तो हो क्या जाएगा, ये 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा करते समय ये 1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो 1.7777 ऐसा बन जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 -3 कर देंगे, समीकरण 2 -3 करेंगे तो 2 वाले में से 3 को घटाएंगे, तो बच्चों इधर राइट लेफ्ट साइड में देखिए तो 100x - 10x हो जाएगा, 100x - 10x हो जाएगा, और बराबर इधर जो है 2 में से 3 घटा रहे होते, ये 17 कितना है, 17.777 है। और इसमें से घटाना किसे है, इसे घटाना किसको है, जरा देखिए तो, घटाना है 0 कितना है भाई, ये 3 वाला घटाना है, तो 1.7777 ऐसा घटाना है। अब देखिए दशमलव के उस साइड जो है सभी 777 ही है, तो इसका मतलब है कि बच्चों ये घट कर होगा इस साइड 0 0 0 0 ऐसे बहुत सारे 0, लेकिन इधर देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में देखिए 17 में से 1 ही जाएगा, तो बच्चों बचेगा 16, और इधर घटेगा तो ये बचेगा 90x,
अब बताइए x इज इक्वल टू 16/90, जो कि आपका यहाँ 16/90 आया हुआ है, तो कितना 60 में आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इसका अगर सॉल्व कर देंगे तो बच्चे 8/45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8/45 ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में तो जरूर आ गया होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है, ऐसी दशमलव संख्या होती है जिसको अगर आप भिन्न रूप में करके अगर भाग दो तो उसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो है दशमलव संख्या इसी प्रकार से रहेगी, या बार से रहेगी या डॉट 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 से रहेगी। तो आइए अब दूसरे को भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा क्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के लिए देखिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, तो यहाँ पर 3.15 है। देखिए, बिल्कुल इजीली देखिए। अब इसको कैसे करना है, ये फाइनली 315 है, जो ट्रिक मैंने बताया था, पूरा नंबर उसमें से घटा देंगे उसे, जिस पर बार नहीं तो घट जाएगा केवल 3, क्योंकि 15 पे तो है। अब बताइए दशमलव इधर 100वें अंक पे है, और फिर उधर से बिना बार वाला लेना है तो दशमलव, केवल दशमलव के अंक जो जगह पे एक है और राइट साइड में जितने डिजिट थे वही तो 0 थे, तो इस दशमलव के जगह पे मात्र दशमलव के जगह पे एक ही होगा, और इधर वाला कोई वैसे डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसे डिजिट नहीं है। ठीक है, ये लीजिए 3.15 ऐसा था। ठीक है, तो फाइनली यही होगा, 315 माइनस 3 हो जाएगा तो बच्चे 312 हो जाएगा, और बटा ये कितना होगा 99। ठीक है, देखिए कितना इजी है, कट कर दीजिए इसे, 3 से कटने वाला ये, तो कर कर लीजिए। 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और ये 3 एकम 3, 3 चौको 12, लेकिन बीच में 0 आएगा। ठीक है, 104 हुआ है, क्या ये किसी संख्या से कटेगा, जी नहीं, कटेगा नहीं, तो हो क्या जाएगा 104/33। ठीक है, यही होगा इसका। ठीक है, 104/33। बताइए परिमेय संख्या के रूप में लिखा कि नहीं, तो ये दिया रहता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को इस रूप में लिखना। अगर इसके कॉन्सेप्ट की ही बात की जाए तो भी आ जाएगा आपका। जरा कॉन्सेप्ट पर बात करें, x इज इक्वल टू मान लेते हैं 3.151515 ऐसा चलता रहेगा, और ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि जो यहाँ पर ट्रिक बनाई गई है, दशमलव कितने अंक पे है, मतलब 10वां 100वें पे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें 100 से गुणा कर देता है, तो 100x बराबर, इधर 100 से गुणा करोगे तो बच्चे 315.155 होने लगेगा, 315.15 15 15 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा ले लिया। अब इसमें से घटा दीजिए समीकरण 2 में से एक, क्योंकि आप देख रहे हैं दशमलव के उस पार यानी राइट साइड में दशमलव 1515 देख रहे हैं ना, 151515 दशमलव के बाद 151515, तो इधर क्या हो जाएगा, सब इधर 0 0 होगा, घटाओगे सब 0 0 होगा। और बताइए 100x में से एक x निकल जाएगा तो बच्चे 99x हो जाएगा, और 315 में से तब कितना घटेगा, इसी में से तो इसको घटा सकते हैं, 315 माइनस 3 312। बताइए, तो बताइए इधर दशमलव के बाद उस 0 को कोई रोल नहीं है, 99x इज इक्वल टू 312 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 312, 312/99। अब बताइए वही तो है। ठीक है, कट हो जाएगा, 3 से काट दीजिए इसे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। आई होप आप इसे भी समझ गए ही होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले वाले को देखिए, अगले वाले को देखिए, तो अगला वाला क्या होगा, अगला वाला यही होगा। अगला वाला देखिए, तो देखिए अगले वाले को भी करिए। ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक के हिसाब से समझ में आ रहा है तो आप बहुत बड़े फायदे में रहने वाले हो। ठीक है, इसे देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करोगे आप,
ये लिखोगे 0.6 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब कितना होगा ये, मैं तो तुरंत बता दूंगा कि कितना होगा भाई। 6 में से 0 घटाना है, 6 माइनस 0 वो संख्या मैंने कहा कि वो पूरा नंबर लेना है। आप 0 6 भी ले लो, कोई मतलब नहीं, ये 6 ही पढ़ा जाएगा, इसमें से 0 घटाओ और यहाँ पे क्या होगा, 10वें अंक पे है भाई, ठीक है, यानी दशमलव की जगह पे 1 और इधर वाला 0, और उसमें से किसको घटाओगे, मात्र 1 ही घटाओगे, क्योंकि उधर कोई बिना बार का कोई संख्या है नहीं। अगर यहाँ पे नंबर होता उस पर बार नहीं लगा होता तो 10 ही घटा देते। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। बच्चे इसको काटोगे तो 2 तिया 6 और 3 से काट लो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, अगर आप भाग दे के जाना चाहते हो तो पुनः आपको यही मिलेगा। इसका मतलब होता है 0.6 ऐसा चलता रहेगा। अगर आप भाग दो और चेक करो तो क्या होगा, जरा देख लो। 2/3 है तो 2 में किससे भाग दोगे भैया, 3 से भाग दोगे, 0 बार जाएगी तो यहाँ पे 2 आएगा, दशमलव लगाओ 0, 3 छक 18 होगा, घटा लोगे तो 2 हो जाएगा और ये 0, 3 छक 18, फिर 2, 3 छक 18, चलता रहेगा चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा सिलसिला। तो इसका मतलब हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, अब आप जरूर इसको कर लेना। ठीक है, और हम आपको एक बात और बता दें कि कौन संख्या पूर्ण विभाजित है। ठीक है, चलिए आइए तो देख लेना कैसे पूर्ण विभाजित के लिए, जैसे लिखा रहता है यहाँ पर 7/8। ठीक है, तो इसके हर को आप पकड़ो, हर को पकड़ो, वो बता देगा कि हम कैसे हैं। तो ये देखिए 7/2 की घात 3 है, तो इसका हर जो है वह 2 की घात यम और 5 की घात यन के फॉर्म में रहता है, तो वो होती है बिल्कुल शांत, यानी इसका शेषफल 0 आता है। अगर भाग दोगे ना तो भाग देने के बाद शेषफल 0 पाओगे। तो इसको आप जान सकते हो 7/, ये क्या हो जाएगा, 2 की घात, ये 3 है तो 2 की घात अगर 3 है तो इधर 5 की घात 0 और जिसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये देख कर बताने वाली होगी। अगर बताइए, अगर लिखा है 13/21, ये अब देखिए किस रूप में है, 13/3 × 7 के रूप में है, हमें चाहिए था 3 × 5 के, तो 7 के में है, तो ये अशांत है, अशांत तो है लेकिन अशांत आवर्ती है। अगर इसको करोगे बच्चे तो अशांत आवर्ती होगा। आई होप आपको इन सब बातों से जो है लाभ जरूर पहुंचा होगा और आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है छोटे छोटे और अच्छे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।